बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है? देखो, माना ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को आवेशित करना है। कैसे करेंगे? या तो इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल ले। मान लेते हैं कि हम इसे एक इलेक्ट्रॉन आवेश देते हैं। मान लेते हैं हम इसे एक इलेक्ट्रॉन आवेश देते हैं। इस स्थिति में इस वस्तु पर कुछ आवेश आ जाएगा। तो वस्तु पर आवेश कितना आएगा? -1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमने वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए लिखा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहां पे माइनस चिन्ह किस चीज को बता रहा है? माइनस चिन्ह क्यों लगाया है यहाँ पे? माइनस चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तब उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और उस अधिकता को बताने के लिए हम यहाँ पे माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। माना यदि एक इलेक्ट्रॉन की जगह मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वस्तु को दूं, एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन दूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु का आवेश कितना हो जाएगा? -2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन दूं तो कितना आ जाएगा? -3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन दूं, 5 इलेक्ट्रॉन दूं। अगर मैं यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन देता हूं, n इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु पर आवेश, n इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा? -n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार से माना ये कोई दूसरी वस्तु है और इसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ये वस्तु एक इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रही है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। तो इस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा? इस वस्तु पर आवेश बराबर +1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहां प्लस चिन्ह क्यों लगाया है? प्लस चिन्ह इसलिए लगाया है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे बताने के लिए हम यहाँ प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से माना अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पे कितना हो जाएगा? +2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे, और माना n इलेक्ट्रॉन वस्तु त्यागती है। माना वस्तु n इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, तो इस स्थिति में यहां पर वस्तु पर आवेश कितना आ जाएगा? +n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है? इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा? +-n, ये माइनस यहां से लिया है, प्लस यहां से लिया है, +-n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है बच्चों? अब इसको और अपन ढंग से लिखते हैं। किसी वस्तु पर आवेश को अपन कैपिटल Q से डिनोट कर लेते हैं और इसको लिखते हैं +-n इंटू ई। ये अपने पास में आवेश संरक्षण सिद्धांत का फॉर्मूला निकल के आ गया। जहां बच्चों n क्या है? n है पूर्ण गुणज। n = 1 2 3 4 ... ठीक है? ये n क्या है? n = 1 2 3 4 ... अनंत तक। मतलब कोई वस्तु या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी
या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, या 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1.5, 1.3, 1.2, 2.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन वस्तु निकाले। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब देखो बच्चों, कुछ अपने पास में कण ऐसे भी हैं, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कुछ कण ऐसे भी हैं जिन्हें क्वार्क कण कहते हैं, क्वार्क कण। और इनके बारे में किसने बताया था? गैलमान ने बताया था इनके बारे में। और इन क्वार्क कणों का जो मान होता है ±1/3e और ±2/3e। ये एक एक्स्ट्रा चीज है और आपको बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए कि क्वार्क कण क्या होता है और किसने इसके बारे में बताया है? गैलमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्वार्क कणों की बारे में बताया है। और ±1/3e ±2/3e। देखो यहां पर ये जो 1/3 है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं है। इसी प्रकार से ये जो 2/3 है वो भी इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं है। तो फिर भी आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत का विरोध ये नहीं करते हैं। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत का विरोध ये क्वार्क कण नहीं करते हैं, क्योंकि क्वार्क कण मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, क्वार्क कण मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, मतलब इनका स्थानांतरण नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर किसी वस्तु को आवेश देना हो तो मिनिमम आवेश कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इसी प्रकार से किसी वस्तु को निकालना हो आवेश तो उस पर कितना आवेश देना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अगर एग्जाम में आए कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखिए तो इस प्रकार से आप डिटेल से भी लिख सकते हैं। और शॉर्ट में परिभाषा इसकी, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और जहां Q ±N E। Q क्या है? किसी वस्तु पर आवेश है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसका मान कितना होता है? E -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, किसी वस्तु पर न्यूनतम मान कितना हो सकता है? न्यूनतम मान या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगी या 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगी। वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, मतलब ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, इसे आप उतार लें अच्छे से।